हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। मेरे दोस्त, आप सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है, ये वो कैब का सेशन आपका शानदार होगा। तो एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट ये सेशन आपके लिए रहने वाला है। ये आपके एग्जाम करेगा, एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम कवर करेगा और जितने भी आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए भी ये आपका वो कैब का शानदार सेशन होगा। अगर आपने पिछली क्लास मेरे दोस्त देखा होगा तो आपको पता होगा किस तरीके से वो कैब डेली यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो ज़्यादा हम आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला वो कैब आपके स्क्रीन पे आएगा। पहला वर्ड आप लोग दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पर यूज। क्या वर्ड लिखा है आपका? पर यूज। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग मेरे दोस्त देख रहे होंगे ईमेल। क्या मेरे दोस्त आप इमेज की सहायता से पर यूज वर्ड का मतलब निकाल पा रहे हैं? क्या आपका माइंड वहां तक पहुंच रहा है? तो यहाँ पे देखो, एक ये है हमारे गोलू, एक ये है हमारे मोलू, एक ये है हमारे टोलू। क्या है? टोलू। एक गोलू मोलू टोलू। और एक यहाँ पे क्या है? ये बुक आपकी क्या है मेरे दोस्त? बुक। और ये गोलू मोलू टोलू तीनों एक बुक में क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। कोई भी चीज ढूंढ रहे हैं, मतलब उसको एग्जामिन कर रहे हैं। मतलब ये चीज जो लिखा हुआ है इसको पढ़ रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जांच कर रहे हैं। तो पर यूज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में एग्जामिन करना, मतलब उसे जांच करना। अगर आप किसी भी चीज की क्या करोगे? जांच करोगे तो उसको बहुत ध्यान पूर्वक करोगे। क्या करोगे? ध्यान पूर्वक से जांच करोगे। तो पर यूज का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। क्या होता है? ध्यान देना। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या होगा। तो पर यूज वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या होगा? वर्ब। क्या होगा? वर्ब। ध्यान रखना। ठीक। यहीं पे वर्ड आपको मेरे दोस्त मिलेगा क्या? टेंड। क्या वर्ड मिलेगा आपको? टेंड। टेंड वर्ड का मतलब भी क्या होता है? ध्यान देना, किसी भी चीज की जांच करना, एग्जामिन करना। ठीक है। अब यहाँ पे आपने वर्ड देखा परयूज, और परयूज का मतलब आपको पता चला किसी को ध्यान देकर देना, मतलब ध्यान देना, किसी भी बात में अटेंशन करना। ठीक है। और इसके बाद देखेंगे इसी वर्ड के नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग मेरे दोस्त साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, जहाँ पे एग्जाम में आपके क्वेश्चन वहां से बनेंगे। ठीक। तो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड को फटाक से। और नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे मेरे दोस्त, एक साइड पे आपके यहाँ पे साइनोनिम्स लिखा हुआ है और इस साइड आप लोग मेरे दोस्त जैसे कि देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आपका एंटोनिम्स लिखा हुआ है। एक तरफ साइनोनिम्स और एक तरफ एंटोनिम्स। अगर आपने जैसे कि परयूज वर्ड पढ़ा और देखा, उसका मतलब कहता है ध्यान देना। ठीक। और ध्यान देने से ये सारे वर्ड आपके क्या है? यहाँ पे साइनोनिम्स यहाँ पे मेरे दोस्त लिखे हुए परयूज वर्ड के। अगर आपसे कोई भी ऑप्शन बनाकर दे देगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो परयूज वर्ड का साइनोनिम्स। यहाँ पे वर्ड है आपका एग्जामिन और इंस्पेक्ट और स्टडी करना, वेट थ्रो करना, या फिर स्क्रूटनाइज करना, लुक थ्रो करना, जांच करना, रिव्यू करना, प्रूफ करना और टेंड करना। ये सारे वर्ड आपके किससे रिलेटेड है? ध्यान देने से। किसी भी चीज में अगर आप ध्यान दोगे तो उसे आप क्या करोगे? एग्जामिन जरूर करोगे, उसको जांच करोगे, अच्छे से देखोगे। ये सारे वर्ड आपके पर यूज वर्ड के साइनोनिम्स यहाँ पे आपके स्क्रीन पे हैं। आपने वर्ड को राइट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपी पे तेजी से, रफ्तार से। अब इसके बाद इसी का उल्टा आप लोग देखेंगे यहाँ पे। अगर आप किसी भी चीज में ध्यान देंगे तो उसे आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे, उसे आप देखोगे नहीं, उसे अच्छे से आप जांच नहीं करोगे। मतलब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ, आपने थोड़ा देखा, ये हाँ बस सही कर दिया, ये चीज नहीं करोगे ना, तो उसको उल्टा हो जाएगा नेग्लेक्ट कर देना, ओवरलुक करना, पुट असाइड कर देना, कंडोन करना, डिसरिगार्ड करना और इग्नोर कर देना। इग्नोर का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज कर देना। मतलब कोई भी चीज है वो गलत लिखी हुई लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सारे वर्ड आपके क्या होंगे मेरे दोस्त, जितने भी हैं यहाँ पे, ये एंटोनिम्स हो गए परयूज वर्ड के। ठीक। ये आपके परयूज वर्ड के एंटोनिम्स और साइनोनिम्स यहाँ पे कंप्लीट हुए। अगर मेरे दोस्त आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड यहाँ पे हो जाऊंगा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मेरे दोस्त ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, देखेंगे आज का अगला वर्ड आपका क्या होगा। आज का अगला वर्ड आपके स्क्रीन पे जैसे कि आ गया है और
जैसे कि आप लोग इमेज देख रहे होंगे और इधर पार्ट ऑफ स्पीच लिखा हुआ है और इधर एक वर्ड आपका लिखा हुआ है। आप अगर इस वर्ड को पढ़ेंगे तो आप आसानी से इस वर्ड का मतलब बता पाएंगे। तो यहाँ पे वर्ड आपका लिखा पनिशिंग। पनिशिंग का मतलब क्या होता है? दंड देना। क्या होता है? दंड देना, ठीक। और यहाँ पे आपका वर्ड क्या? प्यूनिटिव। प्यूनिटिव वर्ड का मतलब भी क्या होता है? आपका दंड देना, ठीक। किसी को आप पनिश कर रहे हैं, जैसे कि ये भाई साहब हैं के हाथ में दो हथकड़ी लगा दी गई हैं, तो इन्हें आप क्या कर रहे हैं? पनिश कर रहे हैं, इन्हें दंड दे रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे प्यूनिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? दंड देना, ठीक। और यहीं पे इसी का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त वर्ड का क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक। आप यहाँ पे इस वर्ड के मेरे दोस्त साइनोनिम्स और एंटोनिम्स में देखेंगे और जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका मेरे दोस्त साइनोनिम्स और यहाँ पे मेरे दोस्त एंटोनिम्स आपका है। आप लोग मेरे दोस्त जैसे कि वर्ड आप लोग देख रहे होंगे, पीनल लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या होता है? दंड देना। और यहाँ पे रिवेंजफुल का मतलब क्या होता है? बदला लेना, बदला लेना, ठीक। और यहाँ पे आपका डिसिप्लिनरी मतलब भी क्या होता है? दंड देना। रिट्रीब्यूट करना और रिटेलिएटरी करना, ये सारे वर्ड आपके क्या हैं? दंडात्मक देना, मतलब उसे पनिश कर देना, ठीक। अब अगर आप उसे पनिश कर रहे हैं तो अब यहाँ पे क्या करोगे? उसे क्षमा भी करोगे ना, उसे माफ भी करोगे। तो यहाँ पे आपके जितने सारे ये वर्ड हैं, ये सारे वर्ड मेरे दोस्त क्षमा से रिलेटेड है। किससे? क्षमा से। मतलब यहाँ पे आप दंड दे रहे हैं, यहाँ पे पनिश कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पनिश कर रहे हैं, और यहाँ पे क्षमा कर रहे हैं, मतलब फॉरगिव कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। तो ये सारे वर्ड आप दे सकते हैं। पर्डनेबल और एक्सक्यूजेबल, फॉरगिवेबल और जस्टिफिएबल और वीनियल, ये सारे वर्ड आपके क्षमा से रिलेटेड है। तो प्यूनिटिव वर्ड आपने देखा, इसका मतलब क्या था? पनिश करना। और पनिश करने से आपने यहाँ पे सिनोनिम्स देखा और इधर आपने देखा मेरे दोस्त एंटोनिम्स। अगर आपको ये वर्ड राइट डाउन करना अपनी कॉपी में या मेरे दोस्त आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। इसके साथ आपने ले लिया होगा और चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मेरे साथ मिलकर, और बिल्कुल ये भी आपका ज़बरदस्त होगा। थोड़ा सा कलर को लाइट लेता हूँ और बिल्कुल ज़बरदस्त कलर में आपके लेता हूँ यहाँ पे। और चलेंगे नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखेंगे आपके सामने। और नेक्स्ट वर्ड भी आपके सामने जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है। और यहाँ पे वर्ड आपका लिखा ऑब्लिटीरेट। वर्ड मेरे दोस्त क्या लिखा? ऑब्लिटीरेट। और यहाँ पे मेरे दोस्त बताना होगा इस वर्ड का मतलब क्या होगा। अगर आपको पता है तो बता सकते हैं, और इमेज की सहायता से आप लोग यहाँ पे ऑब्लिटीरेट वर्ड का मतलब बता सकते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड आपका लिखा हुआ है मेरे दोस्त, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय वर्ड लिखा हुआ है और ये इजी सा वर्ड है, आप लोग को पता होगा। डिस्ट्रॉय वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? नष्ट करना। क्या होगा? नष्ट करना। और यहाँ पे जैसे कि डिस्ट्रॉय वर्ड का मतलब नष्ट करना होगा, तो यहाँ पे भी आपका मेरे दोस्त क्या होगा? ऑब्लिटीरेट वर्ड का मतलब भी क्या होगा? नष्ट करना। क्या होगा? नष्ट करना। और इसी का ऑब्लिटीरेट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या होगा? वर्ब। क्या होगा? वर्ब होगा। अब यहाँ पे इमेज जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि कोई भी ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग में जैसे ही आपकी आग लग गई तो ये बिल्डिंग क्या हो रही? नष्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये आपका ऑब्लिटरेट वर्ड का मतलब होगा। ऑब्लिटरेट वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा? नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे इस वर्ड के मेरे दोस्त एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। तो अगली स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। यहाँ पे आपके मेरे दोस्त साइनोनिम्स और यहाँ पे मेरे दोस्त एंटोनिम्स है। और आप लोग जैसे कि वर्ड दे सकते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड आपका है वाइप आउट करना। वाइप आउट मतलब वाइपर, वाइपर लेकर आप क्या करते हो? पानी को निकालते हो ना, तो वाइप आउट कर देना मतलब नष्ट कर देना। एक्सपंज करना, एक्स को पंज मार के बाहर निकाल देना, ठीक है। और यहाँ पे वॉश आउट कर देना, धो देना। एनिलिएट करना और डिमोलिश करना। एक्सट्रीमिनेट करना और एक्सट्रीपरेट करना और रेवेस करना, रूट आउट करना, एबॉलिश करना। इरेडिकेट मतलब भी क्या होता है? इरेजर से रेज कर देना। ये सारे वर्ड जितने भी मेरे दोस्त आपके स्क्रीन पे यहाँ पे हैं, ये सभी वर्ड आपके नष्ट करने से रिलेटेड है। नष्ट करने से क्या ये जितने भी वर्ड आपके स्क्रीन पे यहाँ पे साइनोनिम्स में दिए गए हैं, ये आपके ऑब्लिटरेट वर्ड के क्या है? साइनोनिम्स, जो नष्ट करने से रिलेटेड है। और यहाँ पे अगर आप नष्ट कर रहे हैं
तो यहाँ पे जो एंटोनिम्स आएगा मतलब किसी भी चीज का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे आप निर्माण कर रहे हैं एंटोनिम्स में, मतलब इसका उल्टा। तो वर्ड आपके हैं क्रिएट करना, रिव्यू करना, बिल्ड करना, प्रोड्यूस करना और डेवलप करना। ये आपके मेरे दोस्त क्या हो गए, एंटोनिम्स यहाँ पे हो गए। तो ये वर्ड आपको मेरे दोस्त तैयार हुए होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेंगे फटाक से, थोड़ा सा मैं साइड होता हूँ यहाँ पे। विद के साथ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलेंगे अगले। और यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट पड़ाव आ गया आपका ईडियम। क्या आया मेरे दोस्त, ईडियम। अब यहाँ पे देखेंगे ईडियम आज के जो आपके यहाँ पे सेशन पे है, ये ईडियम मेरे दोस्त आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। वर्ड आपका है स्केप गोट, स्केप गोट। और यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे होंगे, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये एक क्या है आपकी गोट है। क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे है गोट। गोट का मतलब क्या होता है, बकरी। क्या होगा मेरे दोस्त, बकरी, ठीक। स्केप, ठीक। अब अगर कोई भी बकरी है और ये जैसे कि ये जो यहाँ पे हाथ देख रहे हैं मतलब हैंड देख रहे हैं, तो ये किसी भी पर्सन के हैंड है ना, किसी भी आदमी के हैंड है, ठीक? और जैसे कि कोई बकरी है, दूसरों को खेतों में जाकर वो चारा क्या करके चुन गई, और वो चारा चुनकर चली गई, और उसकी जगह पर दूसरी बकरी आ गई, तो उसको क्या करने लगे कि यही बकरी मेरा सारा चारा चुन गई। लेकिन चुन कौन गई, दूसरी गई। तो मतलब उसकी गलती इस गोट को भुगतना पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये मतलब होगा स्पेस गोट का मतलब होगा आइडियम्स का। तो यहाँ पे लिखा पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स करना, मतलब दूसरों की गलती हमें मिल जाना, ठीक। ये आपका ईडियम का मतलब होगा स्केप गोट का। तो अच्छे से अगर आपको इमेज की सहायता से मेरे दोस्त याद हुआ होगा, तो आप लोग मेरे दोस्त एक दिल फेंक कर मारेंगे और जबरदस्त क्लास लग रही है, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। अब इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट आइडियम लोग देखेंगे मेरे दोस्त। और नेक्स्ट आइडियम आपकी स्क्रीन पे आपके यहाँ पे है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सॉर्टेड आउट। किसी भी चीज को अगर आप सॉर्टेड आउट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जैसे कि इमेज, इमेज की सहायता से ये आइडियम आप ईडियम याद करेंगे सॉर्टेड आउट। कैसे याद करेंगे मेरे दोस्त, देखेंगे यहाँ पे एक ये है गर्ल और ये एक बॉय भाई है अपने, इनको आपस में दोनों में क्या हुआ, प्रेम हुआ। क्या हुआ मेरे दोस्त, प्रेम हुआ, मतलब लव हुआ। और लव ऐसा हो गया कि ये एक दोनों से बाद में क्या हो गया, ब्रेकअप ले लिए। क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया। आपस में इनका दिल क्या हुआ, टूट गया। अब इनका दिल क्या हुआ, टूट गया। अब इनको जोड़ना है। अब इनका दिल कैसे जोड़ेगा मेरे दोस्त, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल मजेदार समझना। अब इनके दिल को जोड़ने के लिए कोई तीसरा बंदा आएगा यहाँ पे, कोई तीसरा बंदा आएगा तो वो इन दोनों को पैचअप कराएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से दोबारा से उस मैटर को सॉल्व कर देना। तो यहाँ पे सॉर्टेड आउट का मतलब आइडियम्स का होगा दोबारा से किसी भी मैटर को सॉल्व करना, तो यहाँ पे रीसॉल्व कर देना। ये आपका इडियम यहाँ पे हो गया सॉर्टेड आउट का मतलब। और आपने इमेज की सहायता से यहाँ पे याद किया। अगर आपको मेरे दोस्त शानदार लगा हो तो एक दिल फेंक कर आना चाहिए। नेक्स्ट आइडियम देखेंगे आपके सामने मेरे दोस्त आएगा, और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका इडियम लिखा हुआ है टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका एक्सेप्शन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, अपवाद। क्या होगा मेरे दोस्त, अपवाद। अगर आप टेक एक्सेप्शन ले रहे हैं तो एक कोई अपवाद है, जैसे कि ये एक है, ये एक इधर महिला भाई है और इधर एक आदमी भाई है। दोनों आपस में क्या कह रहे हैं, टेक एक्सेप्शन। मतलब कोई भी ये ग्रामर का रूल पढ़ रहे हैं और उस ग्रामर में एक एक्सेप्शन का रूल आ गया, लेकिन इस भाई को नहीं पता, इनको पता है। अब दोनों में आपस में क्या हो गया, बहस छिड़ गया, छिड़ गया ना। तो वही चीज आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट करना। तो यहाँ पे इस आइडियम का मतलब होगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और नेक्स्ट आइडियम यहाँ पे आप लोग मेरे दोस्त देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पे ऑफ ओल्ड सोर्सेस। पे करना ऑफ ओल्ड सोर्सेस, मतलब जो आपकी पुरानी जरूरतें हैं, सोर्सेस हैं, उन्हें पे करने के लिए आप क्या करोगे, रेवेंज मतलब बदला लोगे। तो टू टेक रेवेंज करना मतलब बदला लेना। तो ये आपका इडियम था
पे ऑफ ऑल सोर्सेस। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, और जैसे कि आप लोग मेरे दोस्त देख सकते हैं यहाँ पे दो बटन आपकी आ गए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर मेरे दोस्त ये वोकैब का सेशन आपको जबरदस्त लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक मेरे दोस्त शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार आपको डेली क्लास रात के 8 बजे आपको पीएम पे मिलती रहेगी। तो आप लोग मेरे दोस्त 8 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे लाइव सेशन पे। क्लास को आज यही एंड करते हैं, जय सोल्जर, और पढ़ते रहिए आप लोग, मुस्कुराते रहिए, और इस तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से मुस्कुराना है जैसे कि देख सकते हैं। ठीक, तो बिल्कुल जबरदस्त।